हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिजाब से संबंधित, क्योंकि वहां पर अभी अभी ईरान के अंदर न्यू प्रेसिडेंट का चयन हुआ है और देखा जाए हिजाब का मुद्दा पूरे ही इलेक्शन में गरमाया रहा। उससे संबंधित अपडेट देंगे, क्योंकि 90% चांस हो चुके हैं कि ईरान के अंदर पूरी तरह से हिजाब को बैन कर दिया जाए। तो इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पता है, अभी रिसेंटली मई 2024 के अंदर ईरान के जो प्रेसिडेंट थे रहीसी, उनकी एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्रैश में मौत हो चुकी थी। अब वहां पर क्या हो गया, काफी ज्यादा ईरान के अंदर मातम सा छा गया था इस हादसे के बाद। अब वहां पर जरूरत थी एक इलेक्शन की, तो वहां पर क्या हुआ, इलेक्शन कराया जाता है। तो इलेक्शन में मोस्टली देखा जाए पूरे इलेक्शन में एक ही मुद्दा छाया रहा, वो था हिजाब का मुद्दा। अब हिजाब के मुद्दे पर देखा जाए काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने इसके अगेंस्ट में भी वोट दिया और लोगों ने इसके फेवर में भी वोट दिया। तो कुल मिलाकर वहां पर इलेक्शन हुआ और इलेक्शनों के दौरान तो एक प्रेसिडेंट निकल कर आते हैं जिनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। अब देखा जाए पूरे न्यूज़पेपर में ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था जिसमें इस स्टोरी को कवर ना किया गया हो कि ईरान के जो न्यू प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान, वो वहां पर इलेक्ट हो चुके हैं, चुन चुके हैं। देख सकते हो आप पूरे के पूरे जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी की ये हेडलाइंस बनी थी, वो भी टॉप स्टोरीज बनी थी। तो देखा जाए कुल मिलाकर ये जो प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेस्कियान, ये ईरान के 9वें प्रेसिडेंट है, यानी वो 9वें प्रेसिडेंट वहां पर चुन चुके हैं। और उन्होंने किसको हराया है, तो उन्होंने हराया है जलीली को, जो उनके विपक्ष के नेता थे। और लगभग सभी वर्ल्ड हर मीडिया ये बात जानता है कि जो मसूद पेजेस्कियान है वो पूरी तरह से हिजाब के विरोधी हैं और एक लिबरल लीडर है, एक उदारवादी लीडर आप उनको कह सकते हो। अब यदि इसमें चीज़ देखा जाए, जो मसूद पेजेस्कियान थे उनको कितनी वोट मिली, तो उनको मिलती है 1.64 करोड़ वोट उनको मिलती है। जबकि उनके जो विपक्ष में खड़े हुए थे नेता, उनको कितनी मिलती है, 1.36 करोड़ उनको वोट मिलती है। तो कुल मिलाकर जो मसूद पेजेस्कियान है उन्होंने उनको लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख वोटरों से उन्होंने अपने विपक्षी नेता को हरा दिया। आज जब उनको हरा दिया, हालांकि वहां पर फरवरी में चुनाव हुए थे और उनके जो पहले प्रेसिडेंट थे जिसका नाम था इब्राहिम रहीसी, वो चुने गए थे दोबारा ईरान के अंदर, यानी ईरान की जनता ने उनको चुना था। लेकिन जब उनके साथ हादसा हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद जो निकल कर आते हैं वो है मसूद पेजेस्कियान। उनके बाद वो निकल कर आते हैं। हालांकि देखा जाए तो इब्राहिम रसीही वो लिबरल नेता के तौर पर काउंट नहीं किए जाते, लेकिन अब लिबरल नेता के तौर पर उनको चुना गया है मसूद पेजेस्कियान को ईरान के अंदर 9th प्रेसिडेंट के तौर पर। अब यदि देखा जाए, जो मसूद पेजेस्कियान है एक सर्जन रह चुके हैं। हालांकि देखा जाए वो इस समय वे स्वास्थ्य मंत्री थे प्रेसिडेंट बनने से पहले, लेकिन अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जब भी वहां पर चुनाव हुए उनके हर भाषण में केवल एक ही मुद्दा छाया रहा था, वो था हिजाब का मुद्दा। उन्होंने हमेशा हिजाब के खिलाफत बयान दिए, हिजाब के खिलाफ अपने सारे के सारे राजनीतिक बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराए। तो कुल मिलाकर वहां पर हिजाब का मुद्दा छाया रहा। अब यदि देखा जाए तो 1979 में जब भी इस्लामिक क्रांति का दौर हुआ था ईरान के अंदर, वहां पर हिजाब का कानून ला दिया जाता है और बात बोल दी जाती है कि प्रत्येक महिला को मैंडेटरी कर दिया जाता है कि हिजाब पहना जाएगा। हर महिला जब भी सामाजिक तौर पर बाहर जाएगी या पब्लिक प्लेस में जाएगी तो उनको हिजाब लागू कर दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया गया था वहां पर। हालांकि वहां की महिलाओं ने अलग अलग तरीके से दिन प्रतिदिन इसका विरोध किया था। और जब विरोध किया था, आप यहां पर देख सकते हो, केवल और केवल 2022 की बात बता रहा हूं, इस हिजाब विरोध के अंतर्गत लगभग 500 जो ईरानी लोग थे वो मारे गए थे, जिसमें महिलाएं भी काफी ज्यादा थी, हालांकि कुछ बच्चे भी थे। लेकिन ये प्रोटेस्ट तब उग्र हो जाता है जब वहां की एक महिला थी जिसका नाम था अमीनी, इनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाती है। डेथ कैसे हो जाती है, ये भी हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रही थी। अब हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट करने के कारण पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो उस कस्टडी में पुलिस के द्वारा इनकी पिटाई की जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण पूरे ईरान के अंदर बवाल छा गया था। जगह जगह विरोध किए गए थे, नारे लगाए गए थे, अपने बालों को काटा गया था कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हिजाब को जलाया गया था बड़ी मात्रा के अंदर। हालांकि देखा जाए जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रहीसी, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एक नर पिशाच थे, ऐसी हेडिंग
अखबार के अंदर लगाई गई थी और ये भी बोला गया था कि उनके जो हाथ थे वो पूरी तरह से खून से सने हुए हैं, उनके बारे में ये तक कहा जाता है। लेकिन जब उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो ईरान के अंदर बवाल मचता है। अब हिजाब बैन करने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि इस समय जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट निकलकर सामने आए हैं वो हिजाब का विरोध करते हैं। अब पूरे ईरान के अंदर इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है कि हाँ हिजाब को बैन किया जाएगा, और यदि हिजाब वहाँ पर बैन हो जाता है तो पूरे के पूरे ईरान के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, बवाल मचेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हिजाब का समर्थन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग हिजाब का विरोध करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात पॉइंट करने वाली है, क्या भारत में भी हिजाब बैन होगा? क्योंकि भारत में भी हिजाब को लेकर बड़े स्तर पर देखा जाए कोई इसका समर्थन करता है, कोई इसका विरोध करता है, लेकिन भारत में जितने भी मुस्लिम नेता हैं कोई भी हिजाब का विरोध नहीं करता। कुल मिलाकर देखा जाए अब हिजाब का विरोध हो रहा है ईरान के अंदर, अब वहाँ पर हिजाब बैन करने की बात हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिर भी जो भी अपडेट होगी आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।